Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are going to continue mathematics of class 9 chapter number 1. आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 3. ओके, बिफोर स्टार्टिंग मैं क्लियरली आपको बता दूं कि स्पेशली एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करने के लिए आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए. और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिटेल में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे कि हमें क्या टास्क दिया जा रहा है. फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास ये जो कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस गिवन है, इस कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस में हमने ये चेक करना है कि हमारे पास यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस जो हैं वो कौन से मैट्रिक्स हैं. ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इन्हें चेक करेंगे. यूनिट मैट्रिक्स सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे. तो यूनिट मैट्रिक्स बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स के बेस पे डिफाइन किया जाता है. तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास इक्वल हो. सो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपके पास डायगोनल पोजीशन पर एंट्रीज 1 1 हो और बाकी तमाम एंट्रीज 0 हो, वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है. ओके, अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास इस कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन को कौन सा मैट्रिक्स फुलफिल करता है. मैट्रिक्स ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज 2 हैं इसमें और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, लेकिन क्लियरली ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि डायगोनल पोजीशन पर एंट्रीज 1 1 नहीं है. सिमिलरली मैट्रिक्स बी की तरफ आए तो मैट्रिक्स बी हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है और इस पर यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. मैट्रिक्स सी भी अगेन यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन इस पर हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स डी की तरफ हम आते हैं. तो मैट्रिक्स डी में आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. ठीक है, और इस मैट्रिक्स में अगर आप देखते हैं कि ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल पोजीशन पर आपके पास एलिमेंट्स 1 1 है और रिमेनिंग आपके पास एंट्रीज 0 हैं. सो डी इज अ यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स. ओके, नेक्स्ट मैट्रिक्स ई की तरफ हम जा रहे हैं. मैट्रिक्स ई में भी आपको नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हैं, लेकिन मैट्रिक्स ई जो है वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. सिमिलरली मैट्रिक्स एफ भी हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है. सो एफ इज ऑल्सो नॉट अ यूनिट मैट्रिक्स. नेक्स्ट हम रो मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे. तो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन बेसिकली हमारे पास क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिंगल रो यानी 1 रो मौजूद हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं. यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स ए को हम सबसे पहले चेक करेंगे. मैट्रिक्स ए इज नॉट अ रो मैट्रिक्स क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं. सिमिलरली मैट्रिक्स बी की तरफ आते हैं. मैट्रिक्स बी में आपको क्लियरली नजर आ रहा है सिंगल रो मौजूद है. ठीक है, तो सिंगल रो होने की वजह से यानी रो 1 होने की वजह से मैट्रिक्स बी इज अ रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स. ओके, नेक्स्ट हम मैट्रिक्स सी की तरफ जा रहे हैं. मैट्रिक्स सी में आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3 हैं. सो सी इज नॉट अ रो मैट्रिक्स. मैट्रिक्स डी की तरफ आते हैं हम. मैट्रिक्स डी में आपको क्लियरली नजर आ रहा है 2 रोज हैं. सो इट इज नॉट अ रो मैट्रिक्स. मैट्रिक्स ई में हम चेक करेंगे. मैट्रिक्स सी में आपको नजर आ रहा है सिंगल रो है. सो ये रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है. इसमें सिंगल रो है, दैट्स वाई मैट्रिक्स ई इज अ रो मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स एफ है. मैट्रिक्स एफ में भी आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3 हैं, जिसकी वजह से क्लियर है कि एफ इज नॉट अ रो मैट्रिक्स. नेक्स्ट हम कॉलम मैट्रिक्स चेक करने जा रहे हैं. तो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी आपके पास क्लियर है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स 1 हो उसे आप कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है, तो मैट्रिक्स ए इज नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इसमें हमारे पास कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं. मैट्रिक्स बी इज ऑल्सो नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स. इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास नजर आ रहा है 3 हैं. मैट्रिक्स सी इज अ कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज क्लियरली इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 है. ओके, तो सी इज अ कॉलम मैट्रिक्स. मैट्रिक्स डी चेक करते हैं. मैट्रिक्स डी में आपको नजर आ रहा है हमारे पास मैट्रिक्स डी में
नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, दैट्स वाई मैट्रिक्स डी इज नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स ई की तरफ हम आते हैं। तो मैट्रिक्स ई में भी आपको नजर आ रहा है कि सिंगल रो है एज इट इज। यहाँ पर मैट्रिक्स ई में कॉलम भी सिंगल है, यानी वन कॉलम होने की वजह से हमारे पास मैट्रिक्स ई रो को मैट्रिक्स के साथ साथ हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ई इज अ कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स एफ चेक करेंगे। मैट्रिक्स एफ में क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि एक सिंगल कॉलम मौजूद है, यानी इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है। सो मैट्रिक्स एफ इज ऑल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एफ इज अ कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो हमने चेक करना है कि इस कलेक्शन में हमारे पास नल मैट्रिसेस कौन से मैट्रिसेस हैं, ओके। तो हम नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बेसिकली हमारे पास क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हों नल मैट्रिक्स कहलाता है, ओके। तो बहुत इजीली हम चेक कर लेंगे कौन सा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए हम चेक करते हैं। मैट्रिक्स ए में क्लियरली तमाम एंट्रीज हमारे पास जीरो हैं, तो मैट्रिक्स ए इज अ नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए इज अ नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स बी की तरफ देखते हैं हम। तो मैट्रिक्स बी हमारे पास नल मैट्रिक्स नहीं है बिकॉज इसकी तमाम एंट्रीज हमारे पास जीरो नहीं है। मैट्रिक्स सी चेक करेंगे। मैट्रिक्स सी में भी तमाम एंट्रीज जीरो ना होने की वजह से मैट्रिक्स सी इज नॉट अ नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स डी में आपको नजर आ रहा है कि दो एंट्रीज जीरो हैं, बट दो एंट्रीज ऐसी हैं हमारे पास जो जीरो नहीं है, सो डी इज नॉट अ नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स ई। मैट्रिक्स ई में हमारे पास एंट्री जस्ट वन है और वो भी जीरो है, सो मैट्रिक्स ई इज ऑल्सो अ नल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ई को क्लियरली देखते हुए आपको पता चल जाना चाहिए बाहर के कोई एक मैट्रिक्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये एक सिंगल मैट्रिक्स है जो एट ए टाइम हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को शो कर रहा है। इट इज अ रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एज वेल एज नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स एफ चेक करें। मैट्रिक्स एफ की तमाम एंट्री जीरो ना होने की वजह से मैट्रिक्स एफ इज नॉट अ नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज फ्रॉम फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमें कहा जा रहा है कि जो कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस गिवन है उसमें हमने चेक करना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं हमारे पास। ये 6 टाइप ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, ओके। हम यहाँ भी अगेन वन बाय वन चेक करेंगे, बट यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स 1 देखते हैं। तो इसमें आपको नजर आ रहा है क्लियरली कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 हैं। सो नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो मैट्रिक्स 1 इज और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स नंबर 2 की तरफ आएंगे। मैट्रिक्स नंबर 2 में भी आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है। सो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना होने की वजह से मैट्रिक्स 1 इज ऑल्सो अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट थर्ड मैट्रिक्स देखें। थर्ड मैट्रिक्स में क्लियरली हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। सो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो मैट्रिक्स नंबर थर्ड इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स 4 में अब आपको नजर आ रहा है हमारे पास 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। सो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मैट्रिक्स 4 हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट मैट्रिक्स 5 में देखें हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना होने की वजह से मैट्रिक्स 5 हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है।
नेक्स्ट मैट्रिक्स नंबर 6 में देखें हमारे पास नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है. सो नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम एंड मैट्रिक्स 6 इज ऑल्सो अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट मैट्रिक्स नंबर 7 में हमारे पास 3 रोज और 1 कॉलम है. नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. मैट्रिक्स 7 इज ऑल्सो अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट मैट्रिक्स नंबर 8 में आपको नज़र आ रहा होगा हमारे पास 3 नंबर ऑफ रोज हैं और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. सो मैट्रिक्स 8 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. नेक्स्ट लास्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं. नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना होने की वजह से मैट्रिक्स नंबर 9 हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन से मैट्रिसेस रो मैट्रिसेस हैं और कौन से मैट्रिसेस कॉलम मैट्रिसेस हैं. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम और वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा. क्लियरली ये ना तो रो मैट्रिक्स है और ना ही कॉलम मैट्रिक्स है. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हमारे पास सेकंड में सिंगल कॉलम यानी कॉलम हमारे पास 1 है. सो मैट्रिक्स 2 इज अ कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट मैट्रिक्स नंबर 3 भी आपको क्लियरली नज़र आ रहा है. ना तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है और ना ही कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद 1 से ज़्यादा है. मैट्रिक्स नंबर 3 भी क्लियरली आपको नज़र आ रहा है सिंगल रो या सिंगल कॉलम नहीं है. इसमें हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं. सो ये ना तो रो मैट्रिक्स है ना ही कॉलम मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स नंबर 5 सेम हमारे पास ये भी ना तो रो मैट्रिक्स है ना कॉलम मैट्रिक्स है. अब नेक्स्ट अगर मैट्रिक्स नंबर 6 हम देखें तो इसमें हमारे पास सिंगल रो है. सिंगल रो होने की वजह से मैट्रिक्स नंबर 6 हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है. नेक्स्ट मैट्रिक्स नंबर 7 रो मैट्रिक्स तो नहीं है क्योंकि इसमें सिंगल रो नहीं बल्कि 3 रोज हैं और लेकिन इसमें सिंगल कॉलम यानी 1 कॉलम होने की वजह से मैट्रिक्स नंबर 7 हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है. नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स नंबर 8 चेक कर रहे हैं. मैट्रिक्स नंबर 8 में भी आपको नज़र आ रहा है हमारे पास 1 से ज़्यादा रोज हैं और 1 से ज़्यादा कॉलम्स हैं. सो ना तो ये कॉलम मैट्रिक्स है ना ही रो मैट्रिक्स है. लास्ट मैट्रिक्स भी आप क्लियरली देख सकते हैं मैट्रिक्स नंबर 9. इसमें हमारे पास ना तो सिंगल रो है ना ही सिंगल कॉलम है बल्कि 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. सो ना ही ये रो मैट्रिक्स है और ना ही ये कॉलम मैट्रिक्स है. नेक्स्ट हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे किस मैट्रिक्स पे अप्लाई हो सकती है और सेटिस्फाई करती है. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जो यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा है वही हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. तो इसके 2 नेम्स हैं हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स. तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल पोजीशन पर हमारे पास एलिमेंट्स 1 1 हो और रिमेनिंग एंट्री 0 हो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है. यहाँ मैट्रिक्स 1 में देखें ये रेक्टेंगुलर है तो बेसिकली ये आइडेंटिटी हो ही नहीं सकता क्योंकि आइडेंटिटी के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है. सिमिलरली सेकंड मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर है तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है. और मैट्रिक्स नंबर 3 भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स तो है लेकिन इसकी डायगोनल पोजीशन पर एंट्रीज 1 1 नहीं है और ना ही रिमेनिंग एंट्रीज 0 है. सो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है. नेक्स्ट मैट्रिक्स नंबर 4 में ये क्लियर है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स है यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि डायगोनल पोजीशन पर हमारे पास एलिमेंट्स 1 1 है और रिमेनिंग एंट्री 0 है. सो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक्स ही होता है. नेक्स्ट मैट्रिक्स नंबर 5 में ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स ना होने की वजह से इस पर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही अप्लाई नहीं होती. नेक्स्ट मैट्रिक्स नंबर 6 देखें ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. सो ये आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं हो सकता. नेक्स्ट मैट्रिक्स नंबर 7 देखें ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. सो ये मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले क्लियर किया कि उसका स्क्वायर होना ज़रूरी है. मैट्रिक्स नंबर 8 देखें. मैट्रिक्स नंबर 8 हमारे पास क्लियरली एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बट यहाँ पर ये हमारे पास डायगोनल पोजीशन है और डायगोनल पोजीशन में हमारे पास
दो जगह 1 है बट एक एंट्री 1 नहीं है और रिमेनिंग एंट्रीज का भी 0 होना ज़रूरी है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स ये ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है इस कलेक्शन में वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और रेक्टेंगुलर होने की वजह से ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन से मैट्रिसेस नल मैट्रिसेस हैं। तो नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बहुत इजी है कि हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हों वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पे क्लियर है, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स नहीं है, सेकंड मैट्रिक्स भी हमारे पास नल मैट्रिक्स नहीं है और थर्ड भी हमारे पास नल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इनमें किसी भी मैट्रिक्स की तमाम एंट्री 0 नहीं है। नेक्स्ट मैट्रिक्स से हम देखें तो ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स नहीं है, उसे नेक्स्ट मैट्रिक्स भी क्लियरली नल मैट्रिक्स नहीं है। तो इसमें अगर हम सारे मैट्रिक्स को अच्छे से देखें तो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ऐसा नहीं है जो नल मैट्रिक्स हो जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हों। जस्ट लास्ट मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हैं। सो ये मैट्रिक्स हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस गिवन है उसमें हमने ये चेक करना है कि हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है और कौन सा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, एक बात यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स ये तीनों हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की बेस पे डिफाइन होते हैं। तो सबसे पहले आप इन तीनों की डेफिनेशन अप्लाई करने से पहले ये चेक कर लेंगे आइदर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्लियर है कि जो हमारे पास नीचे कलेक्शन दी हुई है मैट्रिक्स की A to E, तो इनमें हमें नज़र आ रहा है कि मैट्रिक्स ए भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और डी भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। बेसिकली मैट्रिक्स ई अगर हम देखते हैं तो अगेन हमारे पास एक ऐसी एंट्री आ रही है जिसमें हमारे पास सब्ट्रैक्शन है दो एलिमेंट्स के दरमियान और दो एलिमेंट्स के दरमियान एडिशन है। मैट्रिक्स ई को क्लियरली सबसे पहले हमने राइट कर लिया कि 5 - 3 हमारे पास इक्वल टू 2 है और 1 + 1 = 2 है। अब मैट्रिक्स ई हमारे पास बेसिकली किस शेप में है, 2 0 0 एंड 2। तो मैट्रिक्स ई भी क्लियर है आपके पास, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज भी इक्वल है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम सबसे पहले फर्स्ट हम चेक करेंगे हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स जो है इन कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस में डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पोजीशन पर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो 0 ना हो। सबसे पहले मैट्रिक्स ए में देखें तो डायगोनल पोजीशन पे आपको नजर आ रहा है हमारे पास एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं। सो मैट्रिक्स ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। Similarly, matrix B is also a diagonal matrix. Clearly, diagonal position पे हमारे पास matrix B में 2 elements हैं 2 and -1 जो कि नॉन जीरो हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स C is also a diagonal matrix क्योंकि यहाँ भी हमारे पास diagonal position पर एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, that is 1 and 1। नेक्स्ट मैट्रिक्स डी भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि आपको यहाँ क्लियर नजर आ रहा होगा कि डायगोनल पोजीशन पर एक एलिमेंट 0 है बट एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा है हमारे पास जो कि नॉन जीरो है। सो मैट्रिक्स डी इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट हम अपना लास्ट मैट्रिक्स चेक करेंगे मैट्रिक्स ई। तो मैट्रिक्स ई इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स क्योंकि इसमें भी हमारे पास डायगोनल पोजीशन पर जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो हैं। ठीक है, हम चेक करेंगे कि कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस में स्क्वेलर मैट्रिसेस की डेफिनेशन को कौन से मैट्रिसेस सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर स्क्वेलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन सबसे पहले हम रिवाइज कर लेंगे। स्क्वेलर मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपके पास डायगोनल पोजीशन पर जो एलिमेंट्स हों वो सेम हों और रिमेनिंग एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के 0 हों, वो आपके पास स्क्वेलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल पोजीशन पर मैट्रिक्स डायगोनल पोजीशन पर एलिमेंट्स सेम हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास 0 हैं। सो मैट्रिक्स ए इज अ स्क्वेलर मैट्रिक्स।
नेक्स्ट मैट्रिक्स बी भी आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास डायगोनल पोजीशन पर एलिमेंट्स 2 और -1 है। एलिमेंट सेम ना होने की वजह से ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट मैट्रिक्स सी आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि डायगोनल पोजीशन पर एलिमेंट्स सेम है और रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 हैं। सो मैट्रिक्स सी इज ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स डी भी क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास डायगोनल पोजीशन पर एलिमेंट सेम ना होने की वजह से डी इज़ नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स ई में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारे पास डायगोनल पोजीशन पर एलिमेंट सेम है और रिमेनिंग एंट्रीज हमारे पास जो हैं वो 0 हैं। सो मैट्रिक्स ई इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। लास्ट हम चेक करने जा रहे हैं कि इस कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिसेस कौन से मैट्रिसेस हैं। ओके, तो रिपीटेडली हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 के बाद थर्ड में भी हम चेक करने जा रहे हैं कौन सा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है। तो आई थिंक अब ये बात क्लियर होगी कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पोजीशन पर एलिमेंट्स 1 1 हों और रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास 0 हों, यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। तो क्लियरली A is not a unit matrix or identity matrix. B is again not a unit matrix or identity matrix. But मैट्रिक्स C आपको नजर आ रहा है डायगोनल पोजीशन पर दोनों एंट्रीज 1 है और रिमेनिंग एंट्रीज 0 है। सो मैट्रिक्स C is a unit matrix और identity matrix. नेक्स्ट अगर आप मैट्रिक्स डी और मैट्रिक्स ई देखते हैं तो मैट्रिक्स डी और मैट्रिक्स ई में क्लियर है कि हमारे पास मैट्रिक्स डी में डायगोनल पोजीशन पर दोनों एलिमेंट्स 1 1 नहीं है। अगेन मैट्रिक्स ई में भी हमारे पास डायगोनल पोजीशन पर दोनों एलिमेंट्स 1 नहीं है। सो मैट्रिक्स डी एंड मैट्रिक्स ई बोथ मैट्रिसेस आर नॉट यूनिट मैट्रिसेस और आइडेंटिटी मैट्रिसेस।